करें, अपनी आंख बंद करें, अपने जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। जीवित परमेश्वर, आज सुबह में मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को तेरी वेदी के सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती करते हैं, आप अपना जोरावर हाथ बढ़ाएं। जो मेरे परमेश्वर बहन भाई रास्ते में हैं, उनके रास्ते के सारे बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। जो आप पहुंचे हैं तेरे भवन में मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर अपना शक्तिशाली हाथ रख, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। सारे संकट, सारे शराबों से, सारी दुष्टता की ताकतों से अपने लोगों को बचा ले मेरे परमेश्वर। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, अच्छा भोजन पाएगा, अच्छा चारा पाएगा। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज हमारी सबकी जरूरत है कि हम परमेश्वर से वो सारी सुरक्षाएं, वो सारी शक्ति, वो सारी सामर्थ्य ले लें जिनकी हमें चाह है। वो चंगाई ले लें जो दर्द हमारे जीवनों में रह रहकर हमें सताता है। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। पिता परमेश्वर, हम लोग तुझको पहला स्थान देने वाले बेटे बेटियां हो जाएं, तेरे सम्मुख झुकने वाले हो जाएं, फिर हमें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। आज के वचन पर तेरी आशीष हो। आज के प्रभु भोज पर मेरे प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। फिर एक बार मेरे परमेश्वर, इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। तेरे विश्वासी बेटे बेटियों के घर के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों। दुष्टता की ताकतों को मेरे परमेश्वर तूने खुल्लम खुल्ला हरा दिया, उनको दुष्ट आत्माओं को तूने कुचल दिया अपने पैर के तले, और तूने अपने लोगों को ऊंचे स्थान पे नियुक्त किया है। अपने बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर अब बड़ी आशीष दे। देखने में तेरे बच्चे दुबले पतले नजर आते हैं, परंतु शैतान और जिन्नात की बड़ी से बड़ी सेना पर भारी पड़ते हैं। इस समय जो मेरे परमेश्वर अपने मोबाइल में, अपने टीवी में इस प्रोग्राम को देखते हैं, सब पर भी मेरे परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष हो। दुष्टता की ताकतों को लोगों के जीवनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर करे। यीशु तेरे लहू में छिपाते हैं प्रत्येक जन को, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी समय होगा हम लोग परमेश्वर के भाई देखी अनदेखी ताकतों से परमेश्वर लोगों को छुटकारा दे। शैतान का सारा प्रकोप जलकर भस्म हो जाए, लोग सुरक्षित हो जाएं, लोग आशीषित हो जाएं। लोगों के जीवनों में मेरे परमेश्वर आप चिन्ह और चमत्कार करें। और पिता परमेश्वर, हर जन मेरे परमेश्वर तुझमें मजबूत किया जाए, ऐसा मजबूत कि दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को लताड़ने वाला हो जाए। प्रत्येक जन पर तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे, यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर पिता तू अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर। जाने में अनजाने में मेरे परमेश्वर तेरे विरुद्ध कोई भी गुनाह हुआ है, पाप हुआ है पिता, तो उसे मेरे परमेश्वर हमारे जीवन से तू दूर कर दे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जितने रास्ते में है मेरे परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर पिता घरों में बैठ के देखते हैं, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर, अपनी आशीषों से भर मेरे परमेश्वर। सारी दुख परेशानियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। नशे की आत्मा से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में उड़ेल मेरे प्रभु। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। नया विवेक, नई आत्मा, नया परमेश्वर पिता परमेश्वर सामर्थ्य से भर मेरे प्रभु जी। क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता, जब हमारी आत्मा मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा से टकराती है मेरे पिता, तो मेरे परमेश्वर हम सारी मलिनता से दूर हो जाते हैं मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं मेरे पिता, क्योंकि तू पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता। और तू चाहता है कि तेरे लोग और तेरी संतान भी पवित्र बने मेरे पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जिस भी मेरे परमेश्वर पिता किसी बात से कोई बहन और भाई चिंतित है मेरे परमेश्वर,
उस चिंता और बोझ को प्रभु यीशु तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर पिता। अपनी सच्ची शांति से उसे भर दे मेरे पिता, अपने आनंद से उसको भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर पिता तेरे बच्चे तुझ में खुशी और आनंद मनाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर आज के प्रभु भोज पे पिता, तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। जब हम तेरी मेज में शामिल होते मेरे परमेश्वर पिता, तो मेरे परमेश्वर हम उससे प्रभु अपने ऊपर परमेश्वर आशीष लाएं और शराब को दूर करें मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर कोई भी कमी है मेरे परमेश्वर, तो उसको मेरे पिता तेरी मेज में शामिल होने से पहले परमेश्वर पश्चाताप के साथ छोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू कहता है कि हम दुष्ट आत्माओं की मेज में और परमेश्वर की मेज में एक साथ शामिल नहीं हो सकते मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन ताया हुआ है मेरे परमेश्वर, गांठ गांठ गूदे गूदे को परमेश्वर आर पार छेदता है मेरे परमेश्वर। तू अपने लोगों को बताता है कि तुम कहाँ से गिरे हो वहां से उठे मेरे परमेश्वर पिता, और हर बुराई को त्याग दे मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य मेरे परमेश्वर, उनके परमेश्वर अच्छे घर बर से आशीष दे मेरे पिता, जीवन साथी दे पिता। रास्तों से रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए मेरे पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है मेरे परमेश्वर। हर जन को प्रभु तू छू लेना मेरे परमेश्वर। जो भी तेरी आराधना को देखते हैं पिता, उनके मन और हृदय में तू कार्य करना, उनकी आत्माओं को बदल देना परमेश्वर पिता। तू हमारे जाति और धर्म को नहीं बदलता पिता, हमारे स्वभाव को और हमारे मन को बदलता है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, तू हमें काट और छांट और फलवंत कर मेरे परमेश्वर पिता। हम जांच सके मेरे प्रभु का हम कहाँ गलतियां करते हैं परमेश्वर। उन गलतियों को छोड़े पिता और तेरी पवित्रता की ओर बढ़े मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष अपने ऊपर लेके आए मेरे परमेश्वर पिता। हर बुराई से बचा लेना पिता, हर भरमाने की आत्माओं से बचाना, छुटकारा देना मेरे प्रभु जी। हर जन के मन और हृदय को बदल देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन पर, तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने दास को अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, बोलने का हियाव देना मेरे पिता। अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जब तेरे दास आज वचन को लेकर निकलते मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर पिता परमेश्वर तेरी आशीष हो पिता। तेरे लहू की सुरक्षाएं हो मेरे परमेश्वर। जिस ट्रेन में बस में वो सफर करे पिता, उसके चारों तरफ तेरी सुरक्षाएं हो मेरे परमेश्वर। तू संभाल के ले जाना, संभाल के लेके आना प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो मेरे सुसमाचार को लेके निकलते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तो अपने बच्चों को अपने आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर। हर घटी कभी को पूरा करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे लोगों को पिता किसी भी परमेश्वर भली वस्तु की घटी और कमी ना हो परमेश्वर। तू बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू प्रभु जी अपने बच्चों को परमेश्वर बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है पिता। तू भेदों को खोलने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज इस प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। जहाँ कहीं तेरी आराधना स्तुति होती है, सब जगह पर तेरा आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। बेटी दामाद बच्चों को पिता तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। अर्पण को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। हर मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर। अपने डील डोल में बढ़ाना मेरे परमेश्वर। मेघना को तेरे लहू में छिपाती हूँ। सारी अंधकार की शक्ति, दुष्टा की ताकत से, हर इन्फेक्शन से उस बच्ची को पिता तो छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। तो संभालना मेरे परमेश्वर। उनके विश्वास को मजबूत करना मेरे पिता। सारी दुष्टा की ताकतों को दूर करना मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा से भरना मेरे परमेश्वर पिता। अपने बताए चलाना मेरे परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू अद्भुत रीति से कार्य करता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन।
वो हाँ और आमीन में जवाब देता है, पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 10 उसकी 16 और 17 आयत कहती है, कलीसिया इस बात को सुन रखे कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं। इसलिए एक ही रोटी है, सो हम जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी हुए हैं, आमीन। अभी समय होगा जिस बहन का जिस भाई का धन्यवाद है कि मुझे फिर यहाँ पे मौका दिया गया कि आपके बीच में मैं कुछ बातों को रखूं जो पर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या प्रचार करूँगा, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर हमारी मदद करता है और परमेश्वर हमें संभालता है और हर बात को वो हमारे मध्यम में रखने की कोशिश करता है और अपने बच्चों को जहाँ कहीं वो कमज़ोर हैं उन्हें समझाने की कोशिश करता है और ना समझें तो वो आज़ाद है, वो बेफिक्र है, लेकिन हम जो हैं हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कल संडे का दिन है क्या समझाने जा रहा है, इस बात को हमने मद्देनज़र रखना होता है और तैयारी से आना है कि क्या वचन दिया जा रहा है और वो वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, उस बात के लिए तैयार रहना है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं किसी एक भाई बहन से कहना चाहता हूँ कि कोई एक जन प्रार्थना करें। इस निकालेंगे भजन संहिता 23 उसका 1 और 4 वचन को आज मैं आपके बीच में रखूंगा। जो परमेश्वर ने मुझसे बात करी है वो बात आज मैं आपके सामने रखूंगा और बड़े ही लगन से और इंटरेस्ट रखते हुए आपको सुनना है और जो नोट्स दिए जाते हैं, जो बनाना चाहते हैं, रेफरेंस लेना चाहते हैं, वचन दिया जाता है उसको नोट करना चाहते हैं, प्लीज़ ध्यान से नोट करें और अपने अपने घरों में जाकर ज़रूर इसको टैली करें, ज़रूर इसके ऊपर मनन करें कि जो फुलफिट के पीछे से, बेदी के पीछे से बातचीत की गई है क्या वो हकीकत में सच है या झूठ है, उसको ज़रूर देखें। क्योंकि बहुत सारे झूठे पास्टर आज के ज़माने में उठ खड़े हुए हैं जो एक बात को लेकर आपको और मुझे गुमराह कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी बात की जाती है उसको टैली कीजिए और घर जाकर जरूर पढ़िए, टाइम निकालकर उसे जरूर पढ़िए। क्योंकि आपके पास 6 दिन होते हैं, 7वें दिन आपको चर्च में आना होता है। तो 6 दिन आपके पास, उन 6 दिनों में उन वचनों को, उन बातों को याद करें और दोहराएं। क्या ये सचमुच वचन से दी गई हैं या वचन से बाहर की हैं? अगर वचन से बाहर की हैं तो याद रखो आपकी जिंदगी बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, विश्वास से भटक सकते हैं। याद रखना मेरी इस बात का, क्योंकि बहुत सारे रास्ते के उठकटारे खड़े हो रहे हैं, झाड़ियां उठकटारे जड़ें पकड़ती चली जा रही हैं। आप YouTube में देखते होंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करूंगा, मैं वचन पे आऊंगा। वचन आप एक पढ़ें, भजन संहिता 23 उसका 1 वचन पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बस यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो मैं पहला वाक्य देखना चाहूंगा, आपके बीच में रखना चाहूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब हम चरवाहे को देखते हैं, जब हम चरवाहे की स्टडी करते हैं, चरवाहे वचन को जब हम मनन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। चरवाहे का काम है, पहला काम उसका है वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, अपने जानवरों की वो रखवाली करता है। और जानवर जो हैं, भेड़ें जो हैं या कोई भी वहां पे है जानवर, वो अपने मालिक की क्या है, आवाज को पहचानता है। आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है, क्या हम इस लायक हैं या नहीं? हम अपने पिता की आवाज को पहचानते हैं कि नहीं? यूहन्ना 10 उसका 11 क्या कहता है हमें कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? बहुत सारे शैतान, बहुत सारी अड़चनें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के दिन ही आपके सामने रखता है।
परेशानी आपके सामने रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप जीवते वचन को ग्रहण करें, जीवते वचन को ग्रहण करें। क्या आपका जो रिलेशनशिप है, क्या आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, वो कितना गुड़ है, वो कितना मजबूत है, वो कितना अटल है, वो कितना पत्थर की लकीर है, आपको और मुझे जानने की जरूरत है। क्योंकि संडे के दिन हम यहाँ इकट्ठे होते हैं उस वचन को, जो जीवता वचन है, हमारे हृदय में कार्य करने वाला वचन है, जो हमारे हृदय की गांठ गांठ को और गुदे गुदे को, जो अनवांटेड चीजें हैं, फिल्थी चीजें हैं, उनको निकालने वाला वचन जो है संडे के दिन हमें मिलता है उस जीवते परमेश्वर से, जो हम जैसे पास्टर, सीनियर पास्टर जैसे इंस्ट्रूमेंट उसने इस दुनिया में रखे हैं, ताकि वो अपना वचन आपके बीच में रखे। आपके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास भी ये तौर तरीका है, जब आप भी परमेश्वर के वचन को सीखने के इच्छुक होंगे। परमेश्वर आपसे बात करेगा, लेकिन आप समय देंगे तो परमेश्वर आपको सिखाएगा सब बातें। जब हम निर्गमन की किताब उसका 23 का 22 वचन पढ़ते हैं, जरा कोई मेरे लिए इस वचन को पढ़ ले। निर्गमन 23 उसका 22। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। मैंने आपसे कहा कि शैतान प्रार्थना के दिन ही आपके बीच में अड़चन लाता है, लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? अगर तू मेरी बात को मानेगा तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का। तो इसका क्या मतलब है? क्या समझते हैं हम? चरवाहा की बात हम देख रहे हैं, चरवाहा को देख रहे हैं। तो जो चरवाहा है ना, जो हमारा चरवाहा है ना, वो हमारे शत्रु के लिए शत्रु बन जाता है। क्यों? हमें बचाने के लिए, क्योंकि उसका वादा है, उसका वादा है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। पतरस याद कीजिए, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, उसको वादा है। याद कीजिए भजन संहिता 91 भजन संहिता याद कीजिए। अगर वो हमारा ध्यान नहीं रखता है तो वो हमसे झूठ कह रहा है, वो हमसे झूठ कह रहा है, वो हमसे ऐसे ही झूठा दिलासा दे रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जीवता परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो बदल नहीं सकता, वो युग ना युग एक जैसा है। जो उसने आपके लिए वादा कर दिया है वो पत्थर की लकीर हो गई है। क्यों इस बुजुर्गों ने एक ये कहावत बना दी है, पत्थर की लकीर? क्योंकि पत्थर की लकीर जो है खत्म नहीं होती, मिट नहीं सकती। यही वादा परमेश्वर आज हमसे भी करता है। वो हमारे, जब भेड़ें उसके पीछे चलती है तो हमारा रखवाला बन जाता है। वो चारों तरफ देखता रहता है, वो चारों तरफ देखता रहता है। आज के जमाने में हमारे घर की रक्षा करने के लिए, हमारे घर की सुरक्षा क्या कौन करता है? सीसीटीवी। लेकिन हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर की सीसीटीवी, जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। मेरे अजीजों याद रखें, भजन संहिता 55 उसका 22 क्या कहता है? देखिए जरा, भजन संहिता 55 उसका 22 प्लीज। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे? यहोवा, दोबारा पढ़ें। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। यहोवा कह रहा है कि तेरा जितना बोझ है, तेरी जितनी परेशानी है, मेरे ऊपर डाल। मैं ध्यान रखूंगा तेरा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन बनूंगा, मैं तुझे लेकर चलूंगा। सुबह आप सुन रहे होंगे पास्टर जी के मुंह से, मेरे डैडी के मुंह से, पापा के मुंह से एक शब्द निकला कि मैं तेरे आने और तेरे जाने में रक्षा करूंगा। ये वही वादा है, ये वही वादा है। लेकिन हम थोड़ा समझने में ना समझ हैं।
हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फिगरेटिव लैंग्वेज में हमसे बात करती है बाइबल। परमेश्वर का वचन जो है इशारों में हमसे बात करता है, और उस इशारों को हमने समझना है, उस वचन की बैकग्राउंड को हमने समझना है कि वो बैकग्राउंड हमसे क्या कह रही है। जिस दिन हम इस रहस्य को समझ जाएंगे ना, उस दिन हम जीत जाएंगे और शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, थरथराएगा, थरथराएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप खड़े होंगे, जब आप प्रार्थना के लिए खड़े होंगे, जब आप किसी से बातचीत करने के लिए खड़े होंगे, जब आप किसी को समझाने के लिए खड़े होंगे, तो उसके बीच की जो बातें हैं, जो उसके हृदय की बातें हैं, वो विफल हो जाएंगी, वो उसके मुख में नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, सामर्थी वचन है, उसके मुंह को बंद कर देगा। ये परमेश्वर का वादा है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, मुझे कुछ गति नहीं होगी। इस वाक्य का चरवाहा का मतलब मैंने यहाँ पे रखा है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। दूसरा वाक्य देखेंगे, मुझे कुछ गति नहीं होगी, मुझे कुछ गति नहीं होगी, मुझे कुछ भी कमजोरी, परेशानी, मुसीबत नहीं होगी। किस बात की, किस कंडीशन की? हो सका शारीरिक आपको कमजोरी हो, परेशानी हो, लेकिन आत्मिक की नहीं होगी। ये आत्मक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शरीर के लिए नहीं। शरीर में हम में बहुत सारे कमजोर होंगे, बहुत परेशान होंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, वो यहाँ ही रह जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम 60 साल से ऊपर चले जाएंगे तो घुटने भी हमारा साथ छोड़ देंगे, नहीं देंगे साथ। क्या सच है झूठ है? कितने मेरे साथ सहमत हैं? मैं तो बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे घुटने मेरा साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 28 के उसके लास्ट वाक्य में, सदैव तुम्हारे दूर रहूंगा, सदैव मैं तुमसे दूर रहूंगा। सच है, सच है। आंटी करें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा, दूर नहीं रहूंगा। चाहे तुम्हारे घुटने तुम्हें छोड़ दे, चाहे तुम्हारी किडनियां तुम्हें छोड़ दें, लेकिन आत्मा तो मेरे पास आएगी। जो तुम में मैंने फूकी है वो तो मेरे पास आएगी, उसी का न्याय होगा। इस शरीर काले गोरे चिट्टे लाल का न्याय नहीं होगा, उसका न्याय होगा। तो डरना किससे है, घबराना किससे है, परेशान किससे होना है? जरूरत नहीं है। गति किस चीज की है? किसी चीज की गति नहीं है। मैं एक बात और यहाँ पे ये मेरे टॉपिक में नहीं है, परमेश्वर ने मुझे नहीं सिखाई, लेकिन अभी मेरे मन में आई। हमारे पास बहुत अच्छा घर है, किधर? बहुत अच्छा घर है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास उस घर से भी अच्छा घर है, उस घर से भी अच्छा घर है जो स्वर्ग में है। बहुत सारे मेरे और आपके बीच में है, वो घर किसी के पास नहीं है। क्या आखिरी है मेरे साथ? आमेन, आमेन, हालेलुया। हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने लकी हैं, हम कितने धन्यवान हैं कि हमारे पास वो घर है जो चिरजीव रहेगा, जो कभी नाश होने वाला नहीं। वो घर है हमारे पास। कितनी अच्छी बात है ये। परमेश्वर का वादा है, मेरा वादा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है, बस परमेश्वर का वचन जीवता कह रहा है कि वो घर में तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ? तैयार करने जा रहा हूँ। तो किस बात की घटी है? किस बात की घटी है? हमें क्या जरूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरी निगरानी करने वाला है, मेरे साथ रहने वाला है। एक वचन को पढ़ेंगे हम, व्यवस्था विवरण उसका 28 1 से लेकर 6 तक हम देखेंगे। एक एक बात को वहाँ पे हम नहीं देखेंगे, लेकिन वहाँ से कुछ बातें मैं आपके बीच में कोट करूँगा। जब हम पढ़ेंगे इसमें
निर्गमन सॉरी व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से लेकर 6 तक, व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 6 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर हमें आशीषों से माला माल करता है। वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो आशीषों से हमें माला माल करता है। जब हम उसका व्यवस्था विवरण 28 उसका जब हम वचन आगे जाकर पढ़ते हैं इस अध्याय को पूरे, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी आशीषों के बारे में पता चलता है और देखने को मिलता है। आप अपने अपने घरों में जाकर इस वचन को, इस अध्याय को जरूर पढ़ें और देखें कि परमेश्वर आपको कौन कौन सी यहाँ पे आशीषें दे रहा है। मैं एक वचन यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, वचन 12 जरूर पढ़ें। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 1 से 6 तक जब हम पढ़ेंगे और उनका रिजल्ट जो है ये 12 वचन है, ये 12 वचन है। वहां पे लिखा है जब हम 1 से 6 तक पढ़ते हैं तो वहां सब कुछ हमारे किचन की चीजों के ऊपर आशीष दी है, हमारे चलने फिरने पे आशीष दी है, हमारे जीवन पे आशीष दी है और उसका रिजल्ट हमें नीचे 12 वचन में जाकर मिलता है। तो बात हम क्या देख रहे हैं, पहले वचन का दूसरा वाक्य क्या कहा है वहां पे, तुझे किसी बात की गठी नहीं होगी। तो यहाँ पे वो गठी हमें मिलती है, वो चीजें हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर हमसे क्या वादा कर रहा है। वहाँ हमारे लिए आशीष खाने पीने की दे रहा है, वहाँ हमें आशीष भूमि पे दे रहा है, संतान पे दे रहा है, पशुओं पे दे रहा है, कोठरी पे दे रहा है और आने और जाने पे हमें आशीष दे रहा है। और उसका रिजल्ट जो है 12 वचन पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे जब हम देखते हैं आकाश रूपी उत्तम भंडार से, देखिए कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है, आकाश रूपी भंडार से। तो हमारा भंडार कहाँ है, कौन सा रूपी भंडार है, दुनियावी रूपी, दुनियावी रूपी, हाथ रूपी। सोचिए जरा इस बात पे, है कि नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, भैया काम नहीं करेंगे या और बहनें जो काम करती नहीं करेंगे तो क्या है, ठन ठन गोपाल, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, आकाश रूपी भंडार से मैं क्या करूंगा, बारिश करूंगा, मैं बरसाऊंगा। वो आशीष है, वो आशीष है। फिर आगे कहता है तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा, तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर महान है, कहता है तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं बल्कि तू उधार देगा। देखिए देखिए, वो है हमारा जीवता परमेश्वर। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य, इसके पीछे का सीक्रेट, इसके पीछे की जदोजहद, इसके पीछे की मेहनत क्या है, कोई भाई कोई बहन बताएगी। ये सब आशीषों को, आकाश रूपी आशीषों को पाने के लिए, उस भंडार को खोलने के लिए, उस भंडार की चाबियों को हासिल करने के लिए, उस भंडार के ताले को खोलने के लिए हमें रहस्य क्या है हमारे पास, हमें क्या जद्दोजहद करनी है, हमने क्या करना है ताकि वो ताला खोला जाए। क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। आमेन आमेन। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। कितनी आज्ञाएं हैं, 10। सॉरी 10 नहीं है, 10 नहीं है, 613 है। 10 नहीं है, 613 आज्ञा है। 613 आज्ञाओं से परमेश्वर ने 10 में ले आया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बारी आई उसने 2 में ले आया। कितना आसान हमारे लिए कर दिया उस ताले को खोलने के लिए, कितना आसान कर दिया। कहाँ थी 613, कहाँ 10 आई, कहाँ 2 आई।
लेकिन हम इतने बेवफा, यहाँ शब्द में यूज करूंगा, हम कितने बेवफा हैं कि उस ताले को खोलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। हम अपने ही चीजों को, अपने ही दिल को खुश करने के लिए हम सब जदोजहद कर रहे हैं। तो उस घर का क्या ताला खुलेगा जो घर मेरे लिए, मेरा पिता परमेश्वर आपके लिए बनाने जा रहा है या बना रहा है? क्या खुलेगा? आप सोचेंगे, मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन मैं अपने आप के लिए अगर बड़े फक्र से कहूं तो कहीं ना कहीं मैं जो है विफल हो रहा हूं उस ताले को खोलने के लिए। क्यों? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। जब हम परमेश्वर की आशीषों में माला माल रहेंगे, उसके वचन में भरपूर रहेंगे, तो कोई उस ताले की चाबी हमसे छीन नहीं सकता। आप भी, मैं भी, हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है परमेश्वर के वचन के लिए। आइए वचन 4 देखेंगे हम, भजन संहिता 23 उसका 4 वचन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। 5 मिनट और लेंगे, लूंगा मैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका पहला वाक्य देखेंगे, एक बार पहला वाक्य फिर दोबारा पढ़े, यानी कि पहली लाइन पढ़े। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। बस यहाँ से आपको इस वचन की, इस वाक्य की बैकग्राउंड क्या मिल रही है? क्या बैकग्राउंड मिल रही है? चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं। अंधकार, अगर हम अंधकार की बात करें तो क्या आ जाता है? परेशानियां, मुसीबतें। और उस मुसीबतों में हमें क्या होना है? गुजरना है। यानी कि हमारा टेस्ट है, हमारा टेस्ट है कि हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं। लेकिन नया नियम हमें क्या सिखा रहा है? तुम क्या हो? ज्योति की संतान हो। तो मैंने क्या कहा कि परमेश्वर आपके अंग संग रहेगा, लेकिन क्या ये परेशानी आपके जीवन में आएगी? अंधकार आपके जीवन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि नहीं, सॉरी, क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि आप क्या हो? ज्योति की संतान हो। जब आप ज्योति की संतान हो, ज्योति आपके सर पे है और ज्योति आपको गाइड कर रही है, तो क्या वहां अंधकार रहेगा? क्या वहां परेशानी रहेगी? वहां परेशानी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सॉरी चाहता हूं, मेरे पास माइक रखने की चीज सुविधा नहीं है। ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे लिखा है मैं, यहाँ पे लिखा है मैं, पीछे उसके साथ ही लिखा है हव्वा, उसके साथ लिखा है यूसुफ, उसके साथ लिखा है यीशु। इनका टेस्ट हुआ, हव्वा का टेस्ट हुआ। शैतान ने कितने क्वेश्चन पूछे? एक सवाल पूछा। क्या सवाल था? सवाल था क्या परमेश्वर ने सच कहा है कि तू इसका फल ना खाना? ये था सवाल। जब मुझे कोई सवाल पूछा जाएगा, आपको सवाल पूछा जाएगा, तो बहुत सारे सवाल हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है कि वहां पे किताबें खोली जाएंगी और तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा। और कितने सवाल वहां आएंगे नहीं जानते। याद रखना एक बात का याद रखना, यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं मैं आपसे। वो सवाल जो होंगे आपका ग्रहण करने के बाद के होंगे, पहले के नहीं होंगे, पहले के नहीं होंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन ग्रहण किया है, तो आज के दिन के पीछे के जो सवाल हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और जो आगे आज के बाद के सवाल आपके जीवन में ऐड होंगे, बनाए जाएंगे, बनेंगे, उनका लेखा जोखा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए। लेकिन याद रखना, बपतिस्मे के बाद, ग्रहण करने के बाद वो पाप माफ नहीं होंगे, उनका लेखा देना पड़ेगा, उनका लेखा देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन जीवता कह रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब हम पढ़ेंगे, जोसेफ जब हम अध्याय
उत्पत्ति की अध्याय 37 से आगे पढ़ते हैं तो उसकी पूरी जीवन की हिस्ट्री हमें मिलती है, उसके साथ क्या क्या घटा, लेकिन वो कैसा रहा अपने जीवन में, कैसा रहा। वो शैतान को हराता रहा और बुराई से भागता रहा, शैतान को हराता रहा, बुराई से भागता रहा, क्योंकि उसके अंदर किसका डर था? परमेश्वर का डर था। क्या आज हमारे अंदर परमेश्वर का डर है? अगर आज हमारे अंदर परमेश्वर का डर है तो याद रखिए, मेरे और आपके मुंह से कभी भी बद्दी और गंदी बात नहीं निकलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जेम्स की किताब यानी याकूब की किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक जगह लिखा हुआ है कि एक झरने से, एक स्रोत से दो प्रकार का पानी नहीं निकलता, खारा और मीठा। ये जुबान जो है, अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे मुख से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिसकी वजह से शैतान परमेश्वर के सामने कहे, वाह रे वाह तेरे बच्चे, देख क्या बोल रहे हैं, देख कैसी कितनी जबरदस्त लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। परमेश्वर कहेगा, क्या कहेगा उस वक्त? प्रभु यीशु मसीह वहां क्या करेगा? अरे इनको मैंने सब कुछ दे रखा है, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। यीशु मसीह का टेस्ट होता है, बात टेस्ट की कर रहा था, पहले वाक्य की याद रखना, भूलना नहीं, बाहर नहीं जाना। यीशु मसीह का टेस्ट हुआ, कितने क्वेश्चन पूछे गए? ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन पूछे गए और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब कहां से दिया? वचन से ही दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब वचन से ही दिया। आदम, जब हवा को पूछा गया सवाल, वो भी कहां से पूछा गया था? बाइबल से ही पूछा गया था, वचन से ही पूछा गया था, लेकिन जवाब उसके मन का था, जवाब उसके मन का था। अजीजों, हमें टेस्ट में पास होने के लिए जदोजहद, मेहनत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। यहोवा जो हमारा चरवाहा है, उसे सामने बुलाई की तरह टारगेट रखने की ज़रूरत है कि मेरा टारगेट ये है और ये टारगेट मुझे सफलता देगा, ये टारगेट मुझे सफलता देगा। याद रखना मेरे अजीज़ों, बातें और बहुत सारी थी, दूसरी भागते भागते मैं दूसरी बात भी आपको कह देना चाहता हूँ। तो भी हानि से ना डरूंगा, इसका मतलब है परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। फिर आगे वाला वचन है, आगे वाला वाक्य, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये फेथफुलनेस यानी कि विश्वास योग्यता को सिखाता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये ओबीडियंस और डिसिप्लिन सिखाता है हमें। प्रभु का आशीष हो इन्हीं वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में जाएं। महान जिंदा जलाली खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमें दिए प्यारे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को प्यारे पिता परमेश्वर तूने सिखाया मेरे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी के लिए तू चरवाहा बना है मेरे प्रभु जी। चरवाहा बनकर अपनी लाठी और सोटे से हमें संतुष्टि, शांति और अमन, चैन और रास्ते के सारे उठकटारों को दूर करता है। प्रभु जी तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सब बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आशीष मांगते हैं इनके लिए, जिनके घरों में कोई परेशानी है, रास्ते में कोई परेशानी है, कोई अड़चन है, यीशु राजा तेरे नाम से वो जाती रहे, क्योंकि तेरे स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। जो बहनें हमारे बीच में बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आशीष मांगते हैं यीशु राजा उनके लिए। उन्हें तो अपने दरमाई दाहिने हाथ से छुएं और बड़ा चंगा करें यीशु राजा। तेरे मधुर और मीठे नाम से ये छोटी सी विनती मैं मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हमारे पास अब समय होगा, ऊपर देखें, अपने प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब मेहमानों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।